नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि में पुष्प रहस्य, धन, समृद्धि और देवी कृपा का दिव्य संगम। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। सनातन हिंदू धर्म की विशाल एवं गहन परंपरा में प्रकृति को सदैव ईश्वर का साकार रूप माना गया है। पर्वत, नदियां, वृक्ष और पुष्प ये सभी केवल भौतिक सत्ता नहीं, अपितु दिव्य चेतना के स्पंदनशील अंश हैं। प्रत्येक पूजा, प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक उत्सव प्रकृति के इन्हीं पवित्र उपहारों के बिना अधूरा है। जब बात शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि की आती है, तो पुष्पों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुष्प केवल सुगंध और सौंदर्य का प्रतीक नहीं, वे भक्त की श्रद्धा, भावना और समर्पण का जीवंत माध्यम हैं। वे अपनी कोमलता और क्षणभंगुरता से हमें जीवन के गहन सत्य का बोध कराते हैं। एक पुष्प खिलता है, अपनी सुगंध और सौंदर्य बिखेरता है और फिर मुरझाकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भक्त अपने जीवन को देवी के चरणों में समर्पित कर देता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना के दिन हैं। ये दिन ब्रह्मांड की उस आदिम ऊर्जा से जुड़ने के हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। इन 9 दिनों में किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह व्रत हो, मंत्र जाप हो या देवी को अर्पित किया गया एक छोटा सा पुष्प हो, उसका प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी होता है। पुष्प अपनी विशिष्ट ऊर्जा, रंग और सुगंध के कारण विभिन्न देवी देवताओं और ग्रहों से संबंधित होते हैं। सही पुष्प का सही विधि से अर्पण करने पर हम उस दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिसकी हमें अपने जीवन में आवश्यकता है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है जो मनुष्य को प्रकृति और परमात्मा के साथ एक लय में ले आता है। इस लेख संग्रह में हम पुष्पों के इसी रहस्यमयी संसार में गोता लगाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला फूल धन और समृद्धि को आकर्षित करने की कुंजी बन सकता है, कैसे गुड़हल का पुष्प माता दुर्गा को तत्काल प्रसन्न कर सकता है, और नवरात्रि में पुष्प चढ़ाने के वे कौन से दिव्य लाभ हैं जो हमारे जीवन को समग्र रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। आइए इस पुष्पमयी यात्रा पर चलें और देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए उनके आशीर्वाद के पात्र बने। आइए जानते हैं, फूल नहीं, धन खींचने की चाबी है। इसके एक फूल नवरात्रि में करोड़पति बना देगा, जाने कैसे। यह शीर्षक सुनने में भले ही किसी को अविश्वसनीय या अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, परंतु इसके पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान अत्यंत गहरा है। यहाँ करोड़पति बनने का अर्थ केवल भौतिक धन का अंबार लगाना नहीं है, अपितु जीवन में समृद्धि के उन सभी आयामों को खोलना है जो हमें अभाव और दरिद्रता के अंधकार से निकालकर प्रचुरता और संपन्नता के प्रकाश में ले जाते हैं। धन केवल मुद्रा नहीं, धन अच्छा स्वास्थ्य है, धन सुखी परिवार है, धन मान सम्मान है और धन आध्यात्मिक शांति है। और प्रकृति में कुछ ऐसे पुष्प हैं जिन्हें ईश्वर ने यह विशेष ऊर्जा प्रदान की है कि वे सही समय और सही विधि से उपयोग किए जाने पर हमारे जीवन में चुंबकीय रूप से समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। नवरात्रि का समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत जागृत होता है। इन दिनों में देवी की शक्तियां पृथ्वी पर सक्रिय रहती हैं। इस समय किया गया कोई भी सात्विक प्रयोग तत्काल फलीभूत होता है। जब हम धन और समृद्धि की बात करते हैं तो हमारे मन में देवी लक्ष्मी का चित्र उभरता है। यद्यपि नवरात्रि प्रमुख रूप से दुर्गा की आराधना का पर्व है, परंतु दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों शक्तियां एक ही पराशक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं।
देवी दुर्गा की प्रसन्नता के बिना लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना असंभव है। अतः नवरात्रि में धन आकर्षण के प्रयोग करने से न केवल माता लक्ष्मी अपितु माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त हुआ धन स्थायी, सात्विक और सुख देने वाला होता है। वह दिव्य पुष्प, कमल, पद्म। जब धन आकर्षण की शक्ति रखने वाले पुष्प की बात आती है तो कमल के पुष्प का कोई सानी नहीं है। कमल का पुष्प देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। वे पद्मासना, पद्मप्रिया और कमला के नाम से जानी जाती हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने के उपरांत भी उससे अछूता रहकर अपनी पवित्रता, सौंदर्य और दिव्यता बनाए रखने का गुण कमल को विशेष बनाता है। यह हमें संदेश देता है कि संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा को निष्कलंक और पवित्र रख सकते हैं। यही गुण देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। कमल पुष्प और उसका आध्यात्मिक महत्व। पवित्रता और निर्मलता। कमल कीचड़ में उगता है पर सदैव पवित्र रहता है। यह इस बात का प्रतीक है कि धन वहीं टिकता है जहां पवित्रता और सात्विक आचरण होता है। सृजन और दिव्यता। कमल को सृजन का प्रतीक माना जाता है। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी कमल पुष्प पर ही विराजमान हैं। यह दर्शाता है कि कमल में नवीन अवसरों और धन के नए स्रोतों को जन्म देने की ऊर्जा है। अनासक्ति। कीचड़ और जल में रहते हुए भी कमल उनसे निर्लिप्त रहता है। यह हमें धन के प्रति अनासक्त भाव रखने की शिक्षा देता है। धन का उपयोग करें परंतु उसके दास न बने। यही अनासक्ति का भाव और अधिक धन को आकर्षित करता है। पूर्णता और सौंदर्य। खिला हुआ कमल पूर्णता, सौंदर्य और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जब हमारे जीवन में धन का आगमन होता है तो वह हमारे जीवन को सुंदर और पूर्ण बनाता है। नवरात्रि में कमल के पुष्प का प्रयोग कैसे करें? नवरात्रि के 9 दिन इस प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है। विशेषकर नवरात्रि में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन इस प्रयोग के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आवश्यक सामग्री: एक गुलाबी या श्वेत कमल का पुष्प, यदि ताजा मिल जाए तो सर्वोत्तम, अन्यथा कमल गट्टे का भी उपयोग किया जा सकता है। एक चांदी की छोटी सी डिब्बी या लाल रेशमी वस्त्र, देवी दुर्गा और लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा, लाल आसन, घी का दीपक, धूप, अक्षत, कुमकुम, मखाने की खीर या कोई श्वेत मिष्ठान्न भोग के लिए, स्फटिक की माला यदि हो तो। प्रयोग की विधि: 1. प्रथम दिवस का संकल्प। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठें। अपने समक्ष देवी दुर्गा और लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। हाथ में जल, अक्षत और एक पुष्प लेकर संकल्प लें। कहें, हे माता दुर्गा, हे माता लक्ष्मी, मैं, अपना नाम बोलें। गोत्र, अपना गोत्र बोलें। आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर आपके आशीर्वाद से अपने जीवन में धन, धान्य, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु यह कमल पुष्प का प्रयोग करने का संकल्प लेती हूं। आप कृपा कर मेरे इस अनुष्ठान को स्वीकार करें और इसे निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर जल को भूमि पर छोड़ दें। 2. नित्य पूजन। इसके पश्चात 9 दिनों तक आपको नित्य सुबह और शाम देवी की सामान्य पूजा अर्चना करनी है। दीपक जलाना है, भोग लगाना है और आरती करनी है। 3. मुख्य प्रयोग। अष्टमी या शुक्रवार के दिन, नवरात्रि की अष्टमी तिथि या नवरात्रि के मध्य आने वाले शुक्रवार की रात्रि को इस प्रयोग को करना है।
रात्रि में लगभग 9 बजे के बाद, जब वातावरण शांत हो, स्नानादि करके पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में आसन पर बैठें। 4. कमल पुष्प की स्थापना। अपने सामने एक छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर कमल पुष्प को स्थापित करें। यदि ताजा पुष्प है तो उसे एक छोटी सी कटोरी में जल भरकर रखें। 5. षोडशोपचार पूजन। अब उस कमल पुष्प का पूजन वैसे ही करें जैसे आप देवी का पूजन करते हैं। उस पर जल के छींटे दें, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं, इत्र लगाएं, धूप दीप दिखाएं। यह भाव रखें कि आप साक्षात देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, जो इस पुष्प में वास करती हैं। 6. मंत्र जाप। अब स्फटिक की माला से देवी लक्ष्मी के किसी भी सिद्ध मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। यदि यह मंत्र कठिन लगे तो आप केवल एयूएम श्रीं नमः या एयूएम महालक्ष्म्यै नमः का जाप भी कर सकते हैं। जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और यह कल्पना करें कि माता लक्ष्मी उस कमल पुष्प पर आकर विराजमान हो गई हैं और उनके कर कमलों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही है, जो सीधे आपके घर में और आपकी तिजोरी में गिर रही हैं। इस कल्पना को जितना हो सके जीवंत बनाएं। 7. अंतिम चरण और स्थापना। मंत्र जाप पूर्ण होने के पश्चात देवी की आरती करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब उस कमल पुष्प को प्रणाम करें। यदि ताजा पुष्प है तो उसे उस कटोरी से निकालकर किसी स्वच्छ थाली में रख दें। अगले दिन जब वह थोड़ा सूख जाए तो उसकी पंखुड़ियों को अलग कर लें। इन पंखुड़ियों को चांदी की डिब्बी में या लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। यदि आपने कमल गट्टे का प्रयोग किया है तो उसे सीधे डिब्बी या वस्त्र में रख दें। क्या सच में करोड़पति बन जाएंगे? जैसा कि पहले कहा गया, इसका अर्थ लॉटरी लगने जैसा नहीं है। इस प्रयोग को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करने के पश्चात आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन अनुभव करेंगे। अवसरों का आगमन। आपके लिए धन कमाने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। यदि आप व्यापार में हैं तो नई डील मिल सकती है। नौकरी में हैं तो पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। रुका हुआ धन मिलना। कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया है तो उसके वापस मिलने के योग बनने लगेंगे। फिजूल खर्ची पर रोक। आपकी बुद्धि इस प्रकार काम करने लगेगी कि आप व्यर्थ के खर्चों से बचने लगेंगे और धन का संचय करने में सफल होंगे। कर्ज से मुक्ति। आय के स्रोत खुलने और खर्चों पर नियंत्रण होने से आप धीरे धीरे कर्ज के जाल से बाहर आने लगेंगे। पारिवारिक सुख शांति। घर में धन का आगमन होने से कलह और चिंता का वातावरण समाप्त होता है और सुख शांति का वास होता है। यह प्रयोग एक बीज की तरह है जिसे आपने नवरात्रि की पवित्र भूमि में श्रद्धा के जल से सींचकर बो दिया है। अब धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहें। यह बीज समय आने पर अवश्य फलेगा और आपके जीवन को समृद्धि के विशाल वृक्ष से भर देगा। विश्वास ही इस प्रयोग की कुंजी है। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि में किस फूल से माता दुर्गा जी होती है जल्दी प्रसन्न। माता दुर्गा, जो शक्ति, साहस और विजय की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें प्रसन्न करना प्रत्येक भक्त की कामना होती है। जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसके जीवन से समस्त भय, बाधाएं और शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम अवसर होते हैं। शास्त्रों में देवी को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें मंत्र जाप, व्रत,
हवन आदि प्रमुख हैं, परंतु इन सब में जो सबसे सरल, सुलभ और भावपूर्ण उपाय है वह है उन्हें उनके प्रिय पुष्प अर्पित करना। पुष्प भक्त की मौन प्रार्थना होते हैं। जब एक भक्त देवी के चरणों में पुष्प चढ़ाता है तो वह केवल एक फूल नहीं अपितु अपना हृदय, अपनी भावनाएं और अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा होता है। देवी भाव की भूखी हैं और पुष्प इस भाव को व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। यद्यपि प्रेम से चढ़ाया गया कोई भी पुष्प देवी स्वीकार करती हैं, तथापि कुछ पुष्प उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। इन पुष्पों को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। देवी दुर्गा के प्रिय पुष्पों की सूची और उनका महत्व। 1. गुड़हल हिबिस्कस। यह पुष्प माता दुर्गा को सर्वाधिक प्रिय है। इसका गहरा लाल रंग देवी के शौर्य, ऊर्जा और रक्तवर्ण का प्रतीक है। गुड़हल के पुष्प की संरचना भी अद्भुत होती है। इसके बाहर की पंखुड़ियां और मध्य से निकला हुआ लंबा भाग देवी की सृजन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। यह पुष्प मंगल ग्रह से भी संबंधित है, जो साहस और पराक्रम का कारक है। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी को एक गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है। यह शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले और किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाता है। स्वास्थ्य लाभ और विशेष रूप से रक्त संबंधी विकारों में यह पुष्प अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 2. लाल गुलाब, रेड रोज। गुलाब को पुष्पों का राजा कहा जाता है। इसका लाल रंग प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतीक है। माता दुर्गा केवल संहार करने वाली शक्ति ही नहीं, वे जगत जननी भी हैं, जो अपने भक्तों से असीम प्रेम करती हैं। लाल गुलाब चढ़ाने से देवी का यही वात्सल्य और प्रेमपूर्ण स्वरूप जागृत होता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ाता है, संबंधों में मिठास घोलता है और जीवन में आनंद का संचार करता है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हों, उन्हें नवरात्रि में देवी को लाल गुलाब की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। 3. कमल, लोटस। कमल का महत्व प्रथम अध्याय में बताया जा चुका है। यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। दुर्गा पूजा में कमल का पुष्प चढ़ाने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह पुष्प आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति का मन सात्विक होता है, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिलती है। संधि पूजा के समय 108 कमल पुष्पों से देवी की आराधना का विशेष विधान है। 4. अपराजिता, क्लिटोरिया टर्नटिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपराजिता अर्थात जिसे कोई पराजित न कर सके। यह नीले रंग का छोटा सा पुष्प देवी की अपराजेय शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में इसे देवी को अर्पित करने से भक्त को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में सफलता और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए अचूक माना जाता है। बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी यह पुष्प अत्यंत लाभकारी है। 5. गेंदा, मारीगोल्ड। गेंदे का पीला और नारंगी रंग देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, सौभाग्य और विवाह के कारक हैं। नवरात्रि में देवी को गेंदे के पुष्पों की माला चढ़ाने से ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है, सौभाग्य जागृत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसकी सुगंध वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। 6. चंपा और चमेली, प्लूमेरिया एंड जैस्मिन। ये पुष्प अपनी मनमोहक सुगंध के लिए जाने जाते हैं। इनकी सुगंध शुक्र ग्रह को बल प्रदान करती है, जो भौतिक सुख,
सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं। नवरात्रि में इन पुष्पों को चढ़ाने से व्यक्ति के आकर्षण में वृद्धि होती है, उसे भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और उसका जीवन आनंदमय बनता है। नवदुर्गा के 9 स्वरूप और उनके प्रिय पुष्प। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के एक विशिष्ट स्वरूप की पूजा की जाती है। उस दिन उस विशेष स्वरूप को उनका प्रिय पुष्प चढ़ाने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रथम दिन शैलपुत्री। इन्हें गुड़हल या चमेली के पुष्प प्रिय हैं। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी। इन्हें गुलदाउदी या वट, बरगद के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तृतीय दिन चंद्रघंटा। इन्हें कमल या शंख पुष्पी प्रिय हैं। चतुर्थ दिन कूष्मांडा। इन्हें पीले गुलाब या गेंदे के पुष्प प्रिय हैं। पंचम दिन स्कंद माता। इन्हें भी पीले पुष्प विशेष रूप से प्रिय हैं। षष्ठम दिन कात्यायनी। इन्हें लाल गुलाब या गुड़हल प्रिय हैं। सप्तम दिन कालरात्रि। इन्हें कृष्ण कमल या नीले रंग का कोई भी पुष्प जैसे अपराजिता प्रिय है। रातरानी का पुष्प भी इन्हें चढ़ाया जाता है। अष्टम दिन महागौरी। इन्हें मोगरा या श्वेत रंग के पुष्प प्रिय हैं। नवम दिन सिद्धिदात्री। इन्हें चंपा या कमल प्रिय है। पुष्प चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखें? पुष्प सदैव ताजा, स्वच्छ और बिना कीड़े लगे हुए होने चाहिए। जमीन पर गिरे हुए, बासी या मुरझाए हुए पुष्पों का प्रयोग पूजा में वर्जित है। कली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। खिला हुआ पुष्प ही चढ़ाएं। अपवाद स्वरूप कमल की कली चढ़ाई जा सकती है। पुष्प को चढ़ाने से पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। पुष्प चढ़ाते समय अपनी मनोकामना का मन में स्मरण करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ देवी के चरणों में अर्पित करें। अंततः सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव। यदि आपके पास कोई विशेष पुष्प उपलब्ध नहीं है तो चिंता न करें। आप जो भी पुष्प पूर्ण भक्ति और प्रेम के साथ देवी को अर्पित करेंगे वे उसे सहर्ष स्वीकार करेंगी, क्योंकि वे पुष्पों की नहीं, आपके हृदय के प्रेम की भूखी हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं गुड़हल फूल की उत्पत्ति, माता से धार्मिक महत्व और नवरात्रि में इसका विशेष उपयोग। प्रकृति का प्रत्येक कण किसी न किसी दिव्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। गुड़हल का पुष्प, जिसे जावा कुसुम या जवा पुष्प भी कहा जाता है, ऐसा ही एक रहस्यमयी और दिव्य पुष्प है। यह केवल एक सामान्य फूल नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप है। इसका गहरा लाल रंग, इसकी अद्वितीय संरचना और इसकी ऊर्जा इसे सीधे देवी दुर्गा और काली से जोड़ती है। यही कारण है कि शक्ति की उपासना में इस पुष्प का स्थान सर्वोपरि है। नवरात्रि के पर्व में तो गुड़हल के बिना देवी की आराधना अधूरी मानी जाती है। आइए, इस दिव्य पुष्प की उत्पत्ति, इसके गहन धार्मिक महत्व और नवरात्रि में इसके विशेष उपयोगों के विषय में विस्तार से जानते हैं। गुड़हल पुष्प की पौराणिक उत्पत्ति कथा। गुड़हल की उत्पत्ति को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक अत्यंत मार्मिक कथा का संबंध माता सती से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया, तो सती बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गईं। वहां जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा, तो वे उसे सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सती के जलते हुए शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। भगवान शिव के इस रुद्र रूप से सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सृष्टि को बचाने के लिए
भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके शरीर के अंग और रक्त की बूंदें गिरीं, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि जहां माता के रक्त की बूंदें पृथ्वी पर पड़ीं, वहां से एक अद्भुत लाल रंग का पौधा उत्पन्न हुआ, जिसके पुष्प का रंग माता के रक्त के समान ही गहरा लाल था। वही पुष्प आज गुड़हल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सीधे आदि शक्ति के अंश से हुई, इसलिए यह पुष्प उन्हें सर्वाधिक प्रिय है और इसमें उनकी ऊर्जा का वास माना जाता है। यह कथा इस पुष्प की दिव्यता और इसके रक्त वर्ण के रहस्य को उजागर करती है। दोस्तों, अगर माता रानी को दिल से मानते हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय माता दी। माता रानी आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं गुड़हल पुष्प का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। गुड़हल का पुष्प अपने आप में एक संपूर्ण यंत्र है। इसकी संरचना में गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। पंच पंखुड़ियां, इसकी 5 पंखुड़ियां पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक हैं। इसका अर्थ है कि यह पुष्प संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। देवी को यह पुष्प चढ़ाने का अर्थ है अपनी पंच तत्वों से बनी देह और संपूर्ण सृष्टि को उनके चरणों में समर्पित करना। रक्तवर्ण, इसका गहरा लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, शौर्य, विजय और सृजन का प्रतीक है। यह रंग मंगल ग्रह का भी है, जो साहस और पराक्रम देता है। यह देवी के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जो दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। पुंकेसर, मध्य भाग, पुष्प के मध्य से जो एक लंबी वर्तिका निकलती है, वह ब्रह्मनाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। यह कुंडलिनी जागरण का संकेत है। यह दर्शाता है कि देवी की आराधना से ही साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार तक पहुंचती है। त्रिगुणात्मक स्वरूप, गुड़हल के पुष्प के आधार का हरा भाग तमोगुण का, पंखुड़ियों का लाल भाग रजोगुण का और पराग कणों का पीला श्वेत भाग सत्वगुण का प्रतीक है। देवी त्रिगुणात्मिका हैं, अर्थात वे ही इन तीनों गुणों की स्वामिनी हैं। यह पुष्प चढ़ाने से हम अपने तीनों गुणों को देवी को समर्पित करते हैं और उनसे इन गुणों में संतुलन बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि में गुड़हल का विशेष उपयोग। नवरात्रि में गुड़हल के पुष्प का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जो साधक को भिन्न भिन्न फल प्रदान करता है। 1. नित्य अर्पण। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन प्रातःकाल देवी दुर्गा को कम से कम 1 या 5 की संख्या में गुड़हल के पुष्प अवश्य अर्पित करें। पुष्प चढ़ाते समय दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें, जैसे एयूएम दुम दुर्गाय नमः। यह उपाय जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करता है और देवी की कृपा बनाए रखता है। 2. माला का अर्पण। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, जैसे शत्रु पर विजय, मुकदमे में सफलता या गंभीर रोग से मुक्ति के लिए 108 गुड़हल के पुष्पों की माला बनाकर देवी को अर्पित करें। माला बनाते समय मन में अपनी कामना का स्मरण करते रहें। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। 3. स्वास्थ्य लाभ के लिए। यदि घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो नवरात्रि में 11 या 21 गुड़हल के पुष्प लेकर रोगी के सिर से पैर तक 7 बार उतारें और फिर उन्हें देवी के चरणों में अर्पित कर दें। देवी से रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और रोग को दूर करने में सहायता करता है। 4. सूर्य और मंगल को बल देने के लिए। यदि किसी की कुंडली में सूर्य या मंगल ग्रह कमजोर या पीड़ित है,
जिसके कारण उसे मान सम्मान की हानि, आत्मविश्वास में कमी, रक्त संबंधी रोग या भूमि भवन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे नवरात्रि में प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल देते समय उस जल में एक गुड़हल का पुष्प डालकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात एक पुष्प देवी दुर्गा को भी अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों को बल मिलता है। 5. आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए नवरात्रि के किसी भी शुक्रवार को या अष्टमी नवमी तिथि को देवी लक्ष्मी और दुर्गा के समक्ष 11 गुड़हल के पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। पाठ के पश्चात उन पुष्पों में से एक पुष्प उठाकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। संक्षेप में, गुड़हल का पुष्प केवल एक फूल नहीं बल्कि शक्ति का जीवंत प्रतीक है। नवरात्रि में इसका प्रयोग करके हम आसानी से देवी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। यह हमें साहस, स्वास्थ्य, समृद्धि और विजय प्रदान करता है। अगली बार जब आप देवी के मंदिर जाएं, तो अपने साथ यह दिव्य पुष्प ले जाना न भूलें। आइए जानते हैं, नवरात्र में क्या फूल चढ़ाने से क्या लाभ मिलेगा। नवरात्रि में अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर को, जो स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें हमारी भेंट की क्या आवश्यकता है। हम उन्हें पुष्प चढ़ाएं या न चढ़ाएं, इससे उन्हें क्या अंतर पड़ता है। यह प्रश्न तार्किक रूप से सही प्रतीत हो सकता है, परंतु आध्यात्मिकता तर्क से परे भाव और ऊर्जा के सिद्धांतों पर कार्य करती है। ईश्वर को हमारे पुष्पों की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें अपनी उन्नति के लिए पुष्प चढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। पुष्प चढ़ाने की क्रिया एक साधारण कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे तन, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है। नवरात्रि के विशेष ऊर्जावान समय में जब हम देवी को पुष्प अर्पित करते हैं, तो इसके लाभ अनेक गुना बढ़ जाते हैं। ये लाभ केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, भौतिक और ज्योतिषीय भी होते हैं। आइए इन लाभों को विस्तार से समझते हैं। 1. आध्यात्मिक लाभ। समर्पण भाव का विकास। पुष्प कोमल, सुंदर और क्षणभंगुर होता है। जब हम एक सुंदर पुष्प को तोड़कर देवी के चरणों में रखते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को तोड़कर अपनी सुंदरता और अपनी क्षणभंगुर देह को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यह क्रिया हमारे भीतर समर्पण और वैराग्य के भाव को जागृत करती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रथम सोपान है। भक्ति में वृद्धि। अपने हाथों से पुष्प चुनना, उन्हें धोना, माला बनाना और फिर देवी को अर्पित करना, यह पूरी प्रक्रिया हमारे मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर ईश्वर में केंद्रित करती है। इससे हमारे हृदय में देवी के प्रति प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ने लगता है। दिव्य ऊर्जा का आकर्षण। प्रत्येक पुष्प की अपनी एक विशेष दैवीय ऊर्जा या स्पंदन होता है। जब हम किसी विशेष देवी या देवता को उनका प्रिय पुष्प चढ़ाते हैं, तो हम उस पुष्प के माध्यम से उस देवता की दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह ऊर्जा हमारी आभा, ऑरा को शुद्ध करती है और हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। पापों का शमन। शास्त्रों में कहा गया है कि जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म हमारे पुण्य को क्षीण करते हैं। प्रेम और श्रद्धा से देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने से सूक्ष्म स्तर पर हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है और हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। 2. मनोवैज्ञानिक लाभ। सकारात्मकता का संचार। पुष्पों के रंग और सौंदर्य को देखकर मन स्वतः ही प्रसन्न हो उठता है। पूजा के दौरान पुष्पों का प्रयोग हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करता है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी
नकारात्मक प्रवृत्तियां कम होती हैं। इंद्रियों की शुद्धि। पुष्प की सुगंध हमारी घ्राण इंद्रिय को, उसका रंग चक्षु इंद्रिय को और उसकी कोमलता स्पर्श इंद्रिय को तृप्त करती है। जब हमारी इंद्रियां सात्विक विषयों का भोग करती हैं तो मन शांत और एकाग्र होता है। इस शांत मन से की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। श्रद्धा की दृढ़ता। जब हम कोई उपाय करते हैं और हमें उसका सकारात्मक फल मिलता है तो हमारी श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। पुष्प चढ़ाने जैसे सरल उपाय जब हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो यह हमारी आस्था को मजबूत करता है। 3. भौतिक एवं सांसारिक लाभ। मनोकामनाओं की पूर्ति। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, विभिन्न पुष्प विभिन्न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए चढ़ाए जाते हैं। कमल धन के लिए, अपराजिता विजय के लिए, गुलाब प्रेम और संबंधों के लिए। नवरात्रि में इन पुष्पों का अर्पण हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। वातावरण की शुद्धि। पुष्पों में वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। उनकी सुगंध वायु में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है और एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है। यही कारण है कि पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में पुष्पों का भरपूर उपयोग किया जाता है। सौभाग्य में वृद्धि। देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। 4. ज्योतिषीय लाभ। ग्रहों की शांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह का संबंध किसी विशेष पुष्प से होता है। जब कोई ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ फल दे रहा हो तो उस ग्रह से संबंधित देवता को उस ग्रह का प्रिय पुष्प चढ़ाने से ग्रह का अशुभ प्रभाव शांत होता है। उदाहरण के लिए, शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी या शनिदेव को नीले पुष्प, अपराजिता, शमी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मंगल के लिए लाल पुष्प, बृहस्पति के लिए पीले पुष्प आदि। नवरात्रि में जब हम देवी को विविध प्रकार के पुष्प चढ़ाते हैं तो हमारे सभी 9 ग्रहों को बल मिलता है और उनका संतुलन स्थापित होता है। दोस्तों, अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुष्प चढ़ाने का वास्तविक लाभ उसके पीछे छिपे हुए भाव में है। यदि आप बिना किसी श्रद्धा के केवल एक यांत्रिक क्रिया की तरह लाखों के पुष्प भी चढ़ा दें तो उसका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई निर्धन भक्त जिसके पास कोई महंगा पुष्प खरीदने के पैसे नहीं हैं, वह जंगल से एक साधारण सा फूल भी लाकर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से देवी के चरणों में अर्पित कर दे तो देवी उसे तत्काल स्वीकार करती हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने और उसके माध्यम से परमात्मा को अनुभव करने का अवसर देता है। तो आइए, इस नवरात्रि हम अपनी सच्ची भावना और पूर्ण समर्पण के साथ देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें और उनके असीम आशीर्वाद को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, ये थे नवरात्रि में फूलों के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले नाले गबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।